7 स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में साइंस चैप्टर 9 सॉइल को लेकर डिस्कस करेंगे। आज के हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कितने तरह के होते हैं। यहाँ पे देखिए सॉइल 3 तरह के होते हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैंडी सॉइल के अंदर लेके। सैंडी सॉइल उस तरह की मिट्टी होती है जिसके अंदर पार्टिकल्स मतलब लार्ज अमाउंट के पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। मतलब टूटे हुए कंकर पत्थर के जो साइज होते हैं वो काफ़ी बड़ा होते हैं। अच्छा, फाइन पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, सैंड आर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, और उस तरह के सॉइल में जो फाइन पार्टिकल्स के अमाउंट बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए हम इसको सैंडी सॉइल कहते हैं। अच्छा, सैंडी सॉइल की फीचर्स क्या होते हैं? अच्छा, सैंड पार्टिकल, सैंडी सॉइल के अंदर जो सैंड का पार्टिकल्स होते हैं आर क्वाइट लार्ज, काफ़ी बड़ा होता है। तो दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, तो एक दूसरे के साथ वो फिट नहीं होते। हेंस देयर आर लार्ज स्पेस, इनके बीच में काफ़ी स्पेस भी होता है। ये जो स्पेस होता है ना, बड़े जो खाली स्पेस, ये हवा से भरे हुए होते हैं। तो देयरफॉर वी कैन से दैट सैंड इज वेल एरिएटेड होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? सिंस देयर आर लार्ज स्पेस होने के कारण सैंड पार्टिकल्स के बीच में इनके अंदर बड़े बड़े से छेद होते हैं, तो वाटर कैन ड्रेन रैपिडली। तो वाटर को, इस तरह के सॉइल जो है वाटर को ज़्यादा देर तक अपने अंदर एब्जॉर्ब करके नहीं रख सकता है। सॉइल जो है ड्रेन आउट हो जाते हैं क्विकली। इट कैन होल्ड वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सैंडी सॉइल बहुत हल्का होता है, सो इट इज़ ए टेंडेंसी रहता है, तेज़ हवा में भी ये बहने लगते हैं। अच्छा, ये जनरली सैंडी सॉइल हमें डेजर्ट एरिया में दिखाई देता है। सैंडी सॉइल के अंदर ह्यूमस यानी कि न्यूट्रिशन पोर्शन भी बहुत कम होते हैं, तो ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं। अच्छा, सिंस सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर, ना तो ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकता है और इसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस होते हैं। सो एंड सॉइल ऑर्गेनिजम्स भी बहुत कम होते हैं। सो क्या प्रूफ होता है? सैंडी सॉइल इज़ नॉट सुइटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, अनाज उगाने के लिए बहुत अच्छा मिट्टी नहीं है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्लेई सॉइल। देखिए, इफ़ द सॉइल कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन पार्टिकल्स, क्ले एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बिग पार्टिकल्स, सैंड इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। अच्छा, इस सॉइल के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन, मतलब फाइन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और लार्ज पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए इस मिट्टी को क्लेई सॉइल कहा जाता है। इसके फीचर्स क्या है ना? क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए वो टाइटली पैक्ड होते हैं और इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, तो क्लेई सॉइल जो है ज़्यादा एरिएटेड नहीं होते हैं। सिंस देयर आर स्मॉल स्पेस होने के कारण क्ले पार्टिकल्स में वो टाइटली पैक्ड होते हैं। इससे क्या होता है? क्लेई सॉइल जो है लेस पोरस होते हैं। क्लेई सॉइल कैन होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को वो मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब रख सकता है एक लॉन्ग टाइम के लिए। क्लेई सॉइल कंटेन्स सम ह्यूमस भी होती है इसके अंदर। ऑन ड्राइंग, जब ये क्लेई सॉइल सूख जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है सॉइल स्टूडेंट। क्लेई सॉइल इज़ हेवी होता है बिकॉज इट कैन होल्ड मोर वाटर को वो रिटेन कर सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे लोमी सॉइल। लोमी सॉइल एक ऐसा सॉइल होता है ना, इसमें मिक्सचर रहता है, सैंड और क्ले, इन दोनों की क्वांटिटी बराबर होते हैं और इनके अंदर एक विशेष तरह के पार्टिकल्स मिलते हैं सॉइल के, जिसको कहा जाता है सिल्ट। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले, मतलब इसका साइज इन दोनों के बीच वाला होता है। लोमी सॉइल इज मोस्टली ऑफ डार्क ब्राउन कलर के एंड अपेयर स्लाइटली कोरस होते हैं, छूने से खरखरा सा महसूस होता है। लोमी सॉइल की विशेषता क्या है? लोमी सॉइल हैज़ द राइट वाटर, मतलब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है। अच्छा, इसके अंदर एडिक्वेट स्पेस होने के कारण इट कैन होल्ड सफिशिएंट मात्रा में एयर भी इसके अंदर, मतलब इन क्ले के अंदर जो पेड़ बड़े होते हैं ना, उनके जड़ को एक ठीक मात्रा में हवा भी मिल जाता है। लोमी सॉइल कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस भी होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या क्या विशेषता होती है? हमें पहले पता है सॉइल कंटेन एयर, वाटर, अलाउ वाटर टू पिकोलेट और सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सॉइल कंटेन एयर। एयर प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं वहाँ पे एयर जो है कंटेन होता है, प्रेजेंट रहता है। दिस एयर प्रोवाइड ऑक्सीजन देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो सॉइल के अंदर रहता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे सॉइल कंटेन वाटर, पानी, मतलब मिट्टी के अंदर क्या वाटर होता है। देखिए, जो वाटर मिट्टी के अंदर प्रेजेंट रहता है उसे क्या क्या कहा जाता है? सॉइल मॉइस्चर।
इट इज़ एब्जर्व, ये मॉइस्चर कौन एब्जर्व करता है? प्लांट के रूट। व्हेन यू पास थ्रू ए फार्मलैंड के पास से हम जाते हैं ड्यूरिंग समर सीजन में, तो हमें क्या दिखाई देता है? ज़मीनों के ऊपर लाइट, मतलब एक सेकिंग टाइप में दिखाई देता है। वो किस लिए होता है? गर्मियों में जो वाटर मिट्टी के अंदर प्रेजेंस होते हैं ना, वो इवापोरेट होने लगते हैं, ठीक है, इसमें से हीट निकलते हैं, जिसकी वजह से लैंड के नीचे का जो ज़मीन के नीचे जो एयर होता है ना, वो वाइब्रेट होके ऊपर की तरफ चला जाता है। तो द वाटर वेपर कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल रिफ्लेक्ट होता है वो सनलाइट में, देयरफॉर वो चमकता हुआ शाइनिंग टाइप में हमें दिखाई देते हैं। अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 3 में, सॉइल अलाउज वाटर टू प्रिकोलेट, मतलब कोई भी सॉइल के अंदर से वाटर प्रिकोलेट हो सकता है। देखो सॉइल, क्योंकि वो पोरस सब्सटेंसेस होते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस, इसके अंदर स्पेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, तो व्हेन वाटर इज पुट प्योर ओवर सॉइल के ऊपर, हम मिट्टी के ऊपर जब पानी डालते हैं तो कुछ ऑयल उसमें कुछ वाटर जो है उस सॉइल में एब्जॉर्ब होते हैं, और बाकी वाटर जो है वो उसमें से क्या होता है? प्रिकोलेट हो जाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाउन द वाटर, जब पानी धीरे धीरे करके नीचे से सॉइल से निकल जाता है, तब हम उसे कहते हैं प्रिकोलेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल। तो वाटर कैन प्रिकोलेटेड थ्रू द ऑल टाइप्स, हर टाइप के सॉइल में से वाटर प्रिकोलेट होते हैं, बट वो डिपेंड करता है अलग अलग सॉइलों में उसकी क्वांटिटी कितनी रहेगा। तो प्रिकोलेशन रेट कितना होता है वो देखिए, नीचे एक एग्जांपल है। वाटर प्रिकोलेशन रेट डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसको हम मिलीमीटर से मेज़र करते हैं, और प्रिकोलेशन टाइम 1 मिनट में कितना प्रिकोलेट होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज में इसके, मैं एक्टिविटी डिस्कस नहीं करूँगी बेटा, वो बहुत ईजी होता है, आप लोग खुद लर्न करके इसको समझ सकते हैं। सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर, वी नो दैट सॉइल हैज़ स्पेस, हम सबको पता है सॉइल के बीच में स्पेस होते हैं बिटवीन उसके पार्टिकल्स के कारण, तो इट कैन एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बट ऑल द टाइप्स ऑफ, लेकिन हर टाइप का सॉइल ए सेम मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई विच सॉइल एब्जॉर्ब मोर वाटर and which soil absorb less water, you have to find out the percentage of water absorbed by a particular soil। हम पर्टिकुलर सॉइल लेके उसमें से मेजरमेंट करके निकल सकते हैं कि कौन से सॉइल में पर्टिकुलर कितनी मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स, क्योंकि अनाज उगाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत है, तो सॉइल एंड क्रॉप जो है ये दोनों अपने एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। किस तरह से देखिए, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हमें जो है इंडिया के डिफरेंट जगहों में दिखाई देता है। कुछ जगहों में सॉइल होता है क्लेई, कुछ जगहों में सैंडी एंड कुछ जगहों में लोई। तो इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे बहुत सारा कारण होता है, डिपेंड करता है वो सॉइल के प्रोफाइल एंड सॉइल के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो मेन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल स्ट्रक्चर डिपेंडेबल होते हैं, जैसे विंड हो गया, रेनफॉल, उस जगह की टेम्परेचर, सनलाइट एंड ह्यूमिडिटी। द कंपोनेंट ऑफ सॉइल एज वेल एज द क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के अनाज वहाँ पे उगाए जाएंगे। अच्छा, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप अनाज को उगाया जाता है। जैसे क्लेई सॉइल जो होता है एंड ऑर्गेनिक मैटर अंदर इसके अंदर होने के कारण, और वो ये वाटर को भी ड्रेन करते हैं, तो इस तरह के सॉइल में राइस की खेती बहुत अच्छा होता है। लोमी सॉइल जिसके अंदर वो विच ड्रेन्स वाटर इजीली ड्रेन हो सकता है, और ग्रोइंग लेंटिल, यहाँ पे दाल की जो खेती होता है इस तरह की मिट्टी में बहुत अच्छा होता है। उसी तरीके से देखिए सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल विच ड्रेन्स वाटर, इन मिट्टियों से पानी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाता है, तो इट कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, इसके अंदर हवा बहुत होता है, जो कॉटन की खेती के लिए बहुत मतलब लाभदायक होते हैं। क्लेई एंड लोमी सॉइल बोथ आर सुइटेबल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल दोनों ही जो है सीरियल्स की खेती के लिए, यानी कि गेहूँ, ग्राम, क्योंकि अच्छा रहता है क्योंकि ये सॉइल जो होता है ठीक मात्रा में वाटर को भी रिटेन करते हैं और उनके स्पेस में एयर भी रिटेन होते हैं। तो हाउएवर क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड ग्रोन इन द क्लेई सॉइल बिकॉज इट इज़ रिच इन ह्यूमस होते हैं एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी फर्टाइल। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? टॉप सॉइल जो होता है ना अर्थ के ऊपर, वो बहुत फर्टाइल होता है। तो टॉप इरोजन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल फ्रॉम द लैंड के ऊपर वाला लेयर के जब मिट्टी उड़ के निकल जाते हैं, चाहे वो तेज़ हवा के वजह से हो या तेज़ बहती हुई पानी के वजह से हो, उसे कहा जाता है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन से क्या होता है? ज़मीन की उपजाऊ ताकत कम हो जाता है, ये नेचुरल बात है, लूज़ हो जाता है, पेड़ के जड़ भी लूज़ हो जाते हैं और वो मिट्टी बह के एक जगह से दूसरी जगह में चले जाते हैं। तो डिफॉरेस्टेशंस एंड ओवर ग्रेजिंग, मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा काटने से और जानवरों को ज़्यादा चारा खिलाने से भी वो ज़मीन बंजर हो जाता है।
लोगों की जनसंख्या बढ़ रहा है, इम्प्रॉपर मेथड ऑफ फार्मिंग, हाँ मतलब बहुत से रीज़न है जिसकी वजह से ये सॉइल इरोजन पॉसिबल हो रहा है। तो सॉइल इरोजन ऑकर्स इजीली इन दोज एरिया में होता है जहाँ पे ज़मीन लगभग खाली पड़ा हुआ रहता है, जिनमें प्लांट और ट्री की संख्या बहुत कम होता है और वेजिटेशन खेतीबाड़ी ना के नाम पे होता है, जैसे डेजर्ट एरिया या बेयर लैंड हो गया कोई। अच्छा, सॉइल एक बहुत ही वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, तो सॉइल का प्रिजर्वेशन की तरफ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सॉइल प्रिजर्वेशन का सबसे बड़ा स्टेप होता है हमें इरोजन को प्रिवेंट करना है, और वो प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं? प्लांटिंग ट्री एंड प्लांट लगा के लार्ज नंबर पे, अडॉप्टिंग स्टेप फार्मिंग करके इन हिली एरिया में, एंड प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग, मतलब जानवरों को ज़्यादा चारा खिलाने से भी हमें ज़मीन को रक्षा करना, उनसे बचाना है। तो इसी के साथ बच्चे ये चैप्टर्स के वीडियोस हमारा कंप्लीट हो रहा है। मैं आशा करूँगी ये चैप्टर्स आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।